जय हिंद। आज हम लोग वृत्त के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले वृत्त की परिभाषा, वृत्त किसे कहते हैं? तो एक समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित बिंदुओं से जो आकृति का निर्माण होता है उसे हम वृत्त कहते हैं। फिर से रिपीट करता हूँ, समतल में स्थित एक नियत बिंदु से समान दूरी पर स्थित सभी बिंदुओं से बनी हुई आकृति वृत्त कहलाती है। वृत्त में जो नियत बिंदु होता है उसे वृत्त का केंद्र कहते हैं, और जो समान दूरी पर स्थित बिंदु होते हैं उसको और इस नियत बिंदु को मिला दिया जाए तो जो रेखा प्राप्त होती है वो वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वो वृत्त की क्या कहलाती है? त्रिज्या कहलाती है। इसको इंग्लिश में रेडियस बोलते हैं। ठीक है। सपोज दैट हम परिधि पर कोई पॉइंट ए ले लेते हैं तो वो वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। ठीक है। वृत्त का व्यास, अगर वृत्त की परिधि पर कोई हम दो बिंदु लें और उनको मिलाएं और उनको मिलाते वक्त अगर वो रेखा वृत्त के केंद्र से पास करती है, मतलब वृत्त की वह जीवा जो केंद्र से जाती है, वृत्त का व्यास कहलाती है। वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होती है। यानी अगर पूछा जाए कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा किसे कहते हैं तो आप बोलेंगे व्यास। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा व्यास होती है। तो व्यास जो होता है वो रेडियस का डबल होता है, मतलब d बराबर 2r। d बराबर 2r। जो डायमीटर होता है वो रेडियस का डबल होता है। ठीक है। अंतः बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जो किसी वृत्त के अंदर हो, अंतः बिंदु है। बाह्य बिंदु क्या होता है? वह बिंदु जो वृत्त के बाहर रहेगा उसको हम बाह्य बिंदु बोलेंगे। बाह्य माने बाहर। वृत्ताकार डिस्क, किसी वृत्त के अंदर जितने भी बिंदु होते हैं उन बिंदुओं को वृत्ताकार डिस्क या चकती कहते हैं। वृत्ताकार डिस्क या चकती कहते हैं। जो किसी वृत्त के अंदर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्ताकार डिस्क या चकती कहलाता है। फिर से आप सुने, किसी वृत्त के अंदर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय वृत्ताकार डिस्क या चकती कहलाता है। संकेंद्री वृत्त, अगर एक ही केंद्र से ढेर सारे वृत्त बनाए जाएं तो उन वृत्तों को संकेंद्री वृत्त कहते हैं। वृत्त का चाप, अगर वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु अगर आप ले लें, जैसे आपका ये सर्किल है और इस पर मैं पॉइंट ए एंड बी ले लेता हूं, तो यह एक चाप, ये जो हिस्सा है चाप कहलाएगा। तो वृत्त में दो चाप बनते हैं, एक लघु चाप और एक दीर्घ चाप। जैसे ए बी, ये आपका यहाँ से यहाँ लघु चाप है और ये बी ये जो है दीर्घ चाप है। चाप को हम लोग ऊपर आर ऐसे डिनोट करते हैं। ठीक है। और दूसरा आ जाएगा बी ए, ये होगा दीर्घ चाप और ये होगा लघु चाप। वृत्त की जीवा, वृत्त की परिधि पर कोई भी दो बिंदु आप ले लीजिए, कोई भी दो बिंदु ले लीजिए और उस बिंदु को मिला दीजिए। मिलाने से जिस रेखा का रेखाखंड का निर्माण होता है वह रेखा ही वृत्त की जीवा कहलाती है। वृत्त की क्या कहलाएगी? जीवा। अब ये वृत्तखंड, जब कोई भी जीवा जो होती है वो वृत्त को दो भागों में बांटती है। जैसे आपका ये CD जो है वृत्त की जीवा है, तो एक ये जो भाग है ये लघु वृत्तखंड है। लघु वृत्तखंड, वृत्त की जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है। तो जो छोटा भाग होता है वो लघु वृत्तखंड होता है और जो बड़ा भाग होता है वो दीर्घ वृत्तखंड होता है। तो जो CD है ये लघु है और DC जो है दीर्घ वृत्तखंड है। एक वृत्तीय बिंदु, एक वृत्तीय बिंदु का मतलब किसी वृत्त के परिधि पर जितने भी बिंदु स्थित होते हैं उनको एक वृत्तीय बिंदु कहते हैं। इसलिए एक वृत्तीय कहते हैं क्योंकि एक वृत्त पर स्थित होते हैं, एक वृत्त की वो परिधि पर स्थित होते हैं। सेंटर से उन सभी बिंदुओं की दूरियां बराबर होती हैं और
उन दूरियों को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं, राइट। एक वृत्तीय बिंदु छेदक रेखा क्या होती है? वह रेखा जो किसी वृत्त को दो बिंदुओं पर स्पर्श करे उसको छेदक रेखा कहते हैं। जैसे आपका ये है, सपोज दैट आपकी सर्किल है, ये जो लाइन होगी ना यहाँ स्पर्श कर रही है और यहाँ, इसलिए छेदक रेखा है। क्या है ये? छेदक रेखा है। और दूसरा है स्पर्श रेखा। जैसे आपका ये सर्किल है, स्पर्श रेखा वृत्त को सिर्फ और सिर्फ एक बिंदु पर ही स्पर्श करेगी, तो ये आपकी स्पर्श रेखा है। जो वृत्त को सिर्फ छुए तो ये स्पर्श रेखा टेंजेंट लाइन कहलाएगी। तो ये भी जो है एक स्पर्श रेखा है, जबकि यह जो है एक छेदक रेखा है। ठीक है, तो इसके विश्लेषण से पहले जो पॉइंट्स थे सर्किल के बारे में, जो चीजें थी वो हमने आपको बताया है। इसको फिर जो है दोबारा एक बार आप लोग सुन लीजिएगा और फिर नेक्स्ट डे जो है एक्सरसाइज में आपका स्टार्ट करूंगा। ठीक है।